सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। भविष्य बताने के नाम पर नकली बाबा ने लूटे लड़के से रुपये और घड़ी। मुस्लिम हेडमास्टर को हटाने के लिए बच्चों को जहरीला पानी पिलाने की साजिश बेनकाब। प्रज्वल रेवन्ना को रेप के केस में उम्र कैद की सजा। भगवान के आगे रख के चिराग से लगी आग, पूरा घर जलकर राख, परिवार बचा बाल बाल। ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश, 51 लड़के पकड़े गए गांजा पीते हुए। बेंगलुरु में दिन दहाड़े चोरी की वारदातें, डिलीवरी बॉय और मिल्क पार्लर बने निशाना। हड़ताल की किस्मत का फैसला कल सीएम से मुलाकात के बाद होगा। लोकतंत्र को बचाने बेंगलुरु आ रहे हैं राहुल गांधी, डीके शिव कुमार की जनता से अपील। नकली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 159 बाइक्स सीज। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस के तेवर सख्त, 34 राउडी शीटरों को दी गई कड़ी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। भविष्य बताने के नाम पर नकली बाबा ने लूटे लड़के से रुपये और घड़ी। बेंगलुरु के चंदापुर में एक नकली बाबा ने भविष्य यानी किस्मत बताने के बहाने संतोष नामी लड़के से हजारों रुपये और महंगी घड़ी हथिया ली। संतोष एक दुकान में बैठा था, तभी नीली पगड़ी और मोर पंख वाले बाबा आए और आशीर्वाद देने का बहाना करते हुए इसके सर पर मोर का पंख घुमाकर जादू जैसा माहौल बनाया। बाबा ने कहा 100 रुपये दो, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। और संतोष को इस तरह झांसे में लिया कि वो अपना पर्स खोलकर तकरीबन 1500 रुपये नकद और 2000 रुपये की कीमती घड़ी बाबा को दे बैठा। बाबा ने 5000 रुपये तक रही रकम दुकान के कैश बॉक्स से भी निकाल ली और कुछ देर बाद नरमी से वहां से गायब हो गया। वारदात के बाद संतोष को समझ में आया कि वो एक चालाक नौटंकी बाबा का शिकार हो चुका है। पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन ये वारदात अवाम के लिए एक चेतावनी है। किस्मत बताने के नाम पर बाबाओं के जाल में ना फंसे, होशियार रहे जनता। मुस्लिम हेडमास्टर को हटाने के लिए बच्चों को जहरीला पानी पिलाने की साजिश बेनकाब। बेलगाम जिला सौदत्ती तालुका के हुलीकट्टी गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 11 बच्चे जहरीला पानी पीकर बीमार पड़ गए थे। पहले इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने खुलासा किया कि स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर सुलेमान गोरी नाइक को हटाने के इरादे से श्री राम सेना के तालुका का अध्यक्ष सागर पाटिल ने यह साजिश रची थी। उसने अपने साथी कृष्णा मादर और नागन गौड़ा पाटिल के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे के हाथों स्कूल की पानी की टंकी में कीटनाशक जहरीला केमिकल मिलवाया था, जिससे कई बच्चे बीमार हो गए थे। सौदत्ती पुलिस ने 1 महीने की गहरी जांच के बाद इस खतरनाक साजिश की सच्चाई बाहर लाई और 3 आरोपी सागर पाटिल, कृष्णा मादर, नागन गौड़ा पाटिल को गिरफ्तार किया है। यह घटना बताती है कि धार्मिक नफरत की आग में कुछ लोग बच्चों की जान तक दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाते। इसकी पूरी जानकारी दी जिला एसपी भीमाशंकर गुड़ेद ने। प्रज्वल रेवन्ना को रेप के केस में उम्र कैद की सजा। कर्नाटक का ताकतवर सियासी खानदान देवेगौड़ा के
पोते और पूर्व हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 47 साल घरेलू महिला कर्मचारी से रेप के मामले में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण वीडियो बनाना, सबूत मिटाना और आईटी एक्ट के तहत केस चलाता स्पेशल कोर्ट में कोर्ट ने 38 सुनवाइयों के बाद 1800 पन्नों की पेश की गई रिपोर्ट, 26 गवाह और 180 डॉक्यूमेंट्स पर सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की ये मामला अप्रैल 2024 में सामने आया, जब एक पीड़ित महिला को मैसूरू के पास एक फार्म हाउस से छुड़ाया गया। उसी दौरान रेवन्ना के अश्लील वीडियो लीक हुए, जिससे कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया। रेवन्ना जर्मनी भाग गए थे, लेकिन लौटने पर 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी की जांच में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी पाया गया था। अभी उन पर 3 और केस चल रहे हैं। ये मामला साबित करता है कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भी कानून कार्रवाई कर सकता है। भगवान के आगे रख के चिराग से लगी आग, पूरा घर जलकर राख, परिवार बचा बाल बाल। उत्तर कन्नड़ा जिला के कारवार नंद नगर इलाके में देवता के सामने जलाए गए चिराग से घर में लगी भयानक आग। ये घटना शांता राम दत्त देसाई के घर में घटी है। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया, लाखों रुपया का सामान भी जलकर बर्बाद हो गया। खुशकिस्मती से पूरा परिवार और लोग सुरक्षित बच गए। दमकल विभाग की टीम समय पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि पूजा पाठ के दौरान भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश, 51 लड़के पकड़े गए गांजा पीते हुए। मैसूरू में ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पिछले 4 दिनों से लगातार अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए इस मिशन के तहत 259 सस्पेक्टेड लोगों को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें से 51 लड़के गांजे का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। पिछले 4 दिनों में कुल 541 लोगों की जाँच की गई है, जिसमें से 199 लोग गांजा पीते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने 11 ड्रग पेडलर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ड्रग के खिलाफ आगे भी ये मिशन जारी रहेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कहा सीमा लाटकर ने। बेंगलुरु में दिन दहाड़े चोरी की वारदातें, डिलीवरी बॉय और मिल्क पार्लर बने निशाना। बेंगलुरु के जेसी रोड पर दोपहर के वक्त एक चोर ने डिलीवरी बॉय जगन की बाइक से कार के स्पेयर पार्ट्स चुरा लिए, जो ग्राहक को देने जा रहे थे। जगन दुकान से दूसरा पार्सल लेने गया था। उसी दौरान टोपी पहने हुए चोर ने इनकी बाइक से पार्ट्स चोरी कर लिए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है, मगर चोर की पहचान अभी बाकी है। इसी दिन पीनिया के 8वें मील में नंदिनी मिल्क पार्लर में रात 2:30 के करीब 2 चोरों ने हेलमेट पहनकर शटर तोड़कर तकरीबन 3 लाख रुपये चुरा लिए। पुलिस को शक है कि किसी अंदरूनी व्यक्ति ने ये जानकारी दी होगी या कोई और पेशावर गैंग इसमें शामिल हो सकता है। दोनों केसेस में सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मगर असल चैलेंज चोरों की पहचान और माल की रिकवरी है। बेंगलुरु में बढ़ती दिन दहाड़े और रात की चोरियां पुलिस के परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े कर रही है। हड़ताल की किस्मत का फैसला कल सीएम से मुलाकात के बाद होगा। कर्नाटक में 5 अगस्त से ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ की गैर मुआयना हड़ताल का ऐलान। राज्य सरकार के खिलाफ कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ ने 5 अगस्त से गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार से बातचीत नाकाम रही, जिसके बाद एम्प्लॉयज़ ने मुतालिबात की मंजूरी, डिमांड्स की मंजूरी तक हड़ताल का फैसला किया है। सरकार ने खबरदार किया है कि हड़ताल में शामिल होने वालों को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ प्राइवेट बसेस सड़क पर उतारने की भी तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से हड़ताल की किस्मत का फैसला कल राज्य के सीएम सिद्धरामैया के साथ मीटिंग के बाद ही तय होगा। लोकतंत्र को बचाने बेंगलुरु आ रहे हैं राहुल गांधी। डीके शिव कुमार की जनता से अपील। 5 अगस्त को फ्रीडम पार्क में होगा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। देश के
वोटरों को सलाम करते हुए डीके शिव कुमार ने अपने ट्विटर पर अपील की है कि आज वक्त है संविधान और लोकतंत्र को बचाने का। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वोटिंग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। आपके वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई है और हम आपके अधिकारों को बचाना चाहते हैं। इसी मकसद से राहुल गांधी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जनता से खिताब करेंगे, जहां वो देश में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करेंगे। इसीलिए कृपया इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हो, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, कहा है डीके शिव कुमार ने। नकली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 159 बाइक्स सीज। मैसूरू शहर के ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नंबर प्लेट वाली 159 टू व्हीलर बाइक्स गाड़ियों को जब्त किया है। पुलिस विभाग ने कुछ बाइक सवार जुर्माने से बचने के लिए गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शहर भर में कार्रवाई करते हुए सिद्धार्थ नगर ट्रैफिक सिग्नल के करीब 27 और वीवीपुरम ट्रैफिक लिमिट में 50 गाड़ियां पकड़ी हैं। पुलिस ने टोटल 159 बाइक्स को जब्त करके कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, कहा जिला एसपी ने। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस के तेवर सख्त, 34 राउडी शीटरों को दी गई कड़ी चेतावनी। गुलबर्गा में आए दिन बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए सब अर्बन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर संतोष ने 34 राउडी शीटरों की स्पेशल परेड बुलाई और सभी को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अपराध की दुनिया से दूर रहे वरना होगा अंजाम बुरा। पुलिस कमिश्नर डी शरणप्पा, डीसीपी और सीपीआई राजन्ना के डायरेक्शन पर यह कड़ी कार्रवाई की गई। सीआई सर्कल इंस्पेक्टर संतोष ने कहा कि अगर कोई भी राउडी शीटर किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अंजाम बुरा होगा। पुलिस का यह खुला संदेश, कानून का राज ही चलेगा, समाज में अपराधी सावधान रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।